आज हमारा टॉपिक है कि डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन किस तरह करवाई जाती है IBCC। IBCC किस लिए है? IBCC इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेक। तो इसके लिए करवाने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 तरीक़ों से अटेस्टेशन करवा सकते हैं। TCS के ज़रिए सबसे पहला तरीका ये है। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबसे पहले हमें ज़रूरत होता है सील्ड इनवेलप। सील्ड इनवेलप वो बोर्ड वाले इशू करते हैं जहाँ से हमने मैट्रिक या इंटर किया है, तो वो हमें वेरिफिकेशन के बाद एक सील्ड इनवेलप में डिग्रीज डाल के देते हैं, तो वो एक ज़रूरत होता है। उसके पास कॉपी ऑफ CNIC या बे फॉर्म, CNIC की कॉपी या बे फॉर्म की कॉपी हमें ज़रूरत होती है। जिसका ID कार्ड बना हुआ है वो ID कार्ड की कॉपी लगा सकते हैं, जिसका ID कार्ड नहीं बना हुआ वो बे फॉर्म की कॉपी लगा सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ हमें ज़रूरत है अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म जो होता है वो अभी मैं कुछ देर के बाद आपको डाउनलोड करना सिखाऊंगा। वो एक अटेस्टेशन फॉर्म ज़रूरत होता है। उसके बाद ओरिजिनल डिग्रीज होती हैं। ओरिजिनल डिग्रीज जो होती हैं वो उसमें सील्ड इनवेलप में होती हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा कॉपीज़ ऑफ IBCC और एक्स्ट्रा कॉपी डिग्रीज की होती हैं ताकि वो IBCC रिकॉर्ड के लिए रख सकें। उसके बाद रिटर्न TCS चलान। ये रिटर्न TCS चलान का मतलब ये है कि आप जब इधर से भेजेंगे चीज़ें तो वो वापस आपको भेजने के लिए TCS का एक चलान फॉर्म ज़रूरत है। तो आप ये पैसे या तो बैंक में जमा करवा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट TCS वालों को दे दें इधर ही पहले, वो आपकी लेके आ जाए। दूसरा तरीका हमारे पास है मैनुअल अटेस्टेशन TCS। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरत है सील्ड इनवेलप है, CNIC की कॉपी है, अटेस्टेशन फॉर्म है, ओरिजिनल डिग्रीज। तो इसके लिए जो अभी हमारे पास एक है चलान फॉर्म है, चलान फॉर्म फीस। उसके बाद है रिटर्न TCS चलान। तो ये अभी चलान फॉर्म जो है ना हमारे पास, तो ये मैं आप लोगों को डाउनलोड करने का तरीका सिखा देता हूँ इधर से। तो आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने वेबसाइट जो है IBCC की वेबसाइट को लिखनी है। तो ये ibcc.edu.tk का लिख देना है। ये पहला लिंक ओपन करना है आपने, तो ये आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ से चलान फॉर्म डाउनलोड करना है। चलान फॉर्म डाउनलोड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपने ऑनलाइन पे जाना है, ऑनलाइन चलान पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है अटेस्टेशन के लिए, यहाँ सबमिट करवा देना है। सबमिट करवाने के बाद यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, कोई भी आप नेम लिख सकती हैं। फादर नेम जो है वो आपने अपना ओरिजिनल लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपना ID कार्ड नंबर देना है आप, ठीक है। ID कार्ड नंबर देने के बाद आप मैट्रिक की कॉपी करवाना चाहते हैं, इंटर की करवाना चाहते हैं, ओरिजिनल डिग्रीज करवाना चाहते हैं वो अपने लिए। मैट्रिक करवाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। इसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करना है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, अटेस्टेशन करवा रहे हैं या फोटो कापी। तो अभी जो है हमारे पास ओरिजिनल डिग्रीज जो होती हैं वो बोर्ड इशू करता है वो, और डुप्लीकेट कापीज़ वो होती हैं जो एक बार आपकी डिग्रीज है वो गुम हो जाए तो आप डुप्लीकेट करवाते हैं। इसके बाद रीअटेस्टेशन का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं जो 2011 से पहले टेस्ट की गई हैं, तो उनको दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए हम ये दोबारा अपनाते हैं। उसके बाद फ़ोटो कापीज़ है। फ़ोटो कापीज़ उनकी अगर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिनल क्लिक कर देते हैं। वो कहते हैं कितनी कॉपी की ज़रूरत है, तो हमें एक ज़रूरत है। अगर हम इसको 2 करेंगे तो हमें फीस डबल हो जाएगी, ठीक है। हमें एक ज़रूरत है। इसके बाद इंटर का है, इंटर की हमें ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल आ गई हमारे पास। इसके बाद यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना है। ये आपके पास डाउनलोड हो चुका है। इसको ओपन करके आप देख सकते हैं हमारे पास ये चलान फॉर्म जनरेट हो चुका है। तो इसकी फीस आपने नेशनल बैंक या किसी भी ब्रांच में आप फीस पे करके साथ में चलान फॉर्म की कॉपी लगा सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो मैं
मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये एक प्रोसेस हो गया। इसके बाद है थर्ड प्रोसेस। इसमें हमें क्या चीज़ ज़रूरत होती है? एक सील्ड एनवेलप होता है, CNIC की कॉपी होती है, अटेस्टेशन फॉर्म ज़रूरत होता है, मिनरल डिग्रीज होती हैं, एक्स्ट्रा कॉपीज़ फॉर IBCC, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इसके बाद चलान फॉर्म ऑफ फीस, ऑटो जनरेटेड चलान फॉर्म अटेस्टेशन के लिए, इसके बाद रिटर्न टीसीएस चलान है, ये सारी चीज़ें मैं आपको गूगल से करके दिखाता हूँ। गूगल पे आपने जाना है, तो यहाँ पे आपने अटेस्टेशन पे क्लिक करना है। अटेस्टेशन पे क्लिक करने के बाद इंग्लिश पे क्लिक कर देना है। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे आपने चीज़ें मेंशन करनी है। अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे लास्ट नेम, फादर नेम, ये मैं फर्जी चीज़ें लिख रहा हूँ, आपने ओरिजिनल चीज़ें यहाँ पे CNIC आपने लिखना है। ये आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने डोमिसाइल लिखना है जिस प्रोविंस का है, तो आपने वो कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है अपनी। उसके बाद नेशनलिटी आपने लिखनी है। नेशनलिटी के बाद आपने एड्रेस लिखना है, यहाँ पे सिटी लिखनी है अपनी। इसके बाद प्रोविंस लिखना है, कंट्री लिखना है अपना। तो यहाँ पे अगर कोई चेंज है आपका रेजिडेंस में, तो आपने इसको चेंज कर देना है, यहाँ सेम एज आप क्लिक कर देना है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पासवर्ड लिखना है, कम से कम ये 6 हिंसों का पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपने तस्वीर लगानी है अपनी। तस्वीर लगाने के बाद आपने यहाँ से साइन अप कर देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर रहते हैं, वो कहते हैं मोबाइल नंबर लिखना है। इसको यहाँ से साइन अप कर देंगे। साइन अप करने के बाद यहाँ से इसको आपने करना है प्रूफ एडमिटमेंट, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने एग्री कर देना है, इंस्ट्रक्शन है आप पढ़ सकते हैं। इसको कंफर्म कर देना है। यहाँ से कंफर्म कर देने के बाद ये आपकी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। आपने अगर कुछ चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं, तो आप टेक्स्ट करेंगे। टेक्स्ट करने के बाद आप सर्टिफिकेट सेम तरीका वही जो मैंने चलान फॉर्म जनरेट कर बताया था लिखना है आपने। यहाँ पे अपने मैट्रिक कर देना है, प्रोग्राम मैट्रिक, आपका ग्रुप साइंस ग्रुप है या आर्ट्स, वो आपने मेंशन करना है। बोर्ड कौन सा है वो आपने लिख देना है। यहाँ पे शेयर जो भी है आपने वो लिखना है। उसके बाद सेशन एनुअल है या सप्लीमेंट्री है वो लिखना है। आपने अपने ऑब्टेन मार्क और टोटल मार्क्स जो है वो आपने लिखने हैं। उसके बाद अपना रोल नंबर आपने लिखना है। उसको ऐड डॉक्यूमेंट कर देना है। आपने यहाँ पे इंटर के मार्क्स इंटर करने हैं। यहाँ पे प्रोग्राम इंटरमीडिएट ग्रुप जो भी है, यहाँ पे आपने बोर्ड लिखना है, अपना ईयर लिखना है। सेशन आपने लिख देना है।
उसका मार्क्स, आप टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। यहाँ से ऐड डॉक्यूमेंट करके इसको आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि आप डॉक्यूमेंट्स की कौन सी टाइप है, आपने ओरिजिनल करवानी है, कॉपीज करवानी है, अटेस्टेशन करवानी है, सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ओरिजिनल पे क्लिक कर देना है। इसकी फीस आ चुकी है। ओनली कॉपीज वाला ऑप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो पहले टेस्ट करवा चुके होते हैं। तो उसके बाद में अगर आपने रिजल्ट कार्ड टेस्ट करवाने हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। नहीं करवाने तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद इंटर का है, इंटर करने के बाद आपने इसको यहाँ से इसकी कुरियर चार्ज देना है। यहाँ पे आपने क्लिक करें तो कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद ये आपके आ चुकी है कितनी कॉपीज हैं, ये चेक लिस्ट है। यहाँ से इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद एक बार पूछ रहा है कि आप असली तौर पर विजिट करना चाहते हैं या सेंड अप डॉक्यूमेंट्स हैं कुरियर के जरिए आप क्या करना है, विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। सेंटर आपको इस्लामाबाद में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ पे आपने चलान फॉर्म जो है प्रिंट फॉर्म आप कर सकते हैं। यहाँ से ये चेक लिस्ट है जो चले आप चेक लिस्ट क्लिक कर सकते हैं अपने साथ अटैच किए। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपका ये फॉर्म आ चुका है, जिससे आप डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड हो चुका है आपका फॉर्म, यहाँ से शुरू कर आप देख सकते हैं। तो ये आप लोगों का अटेस्टेशन फॉर्म है। यहाँ पे आप चेक लिस्ट पे आप क्लिक करके यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं। अपने सिग्नेचर करने के बाद ये फॉर्म आपके साथ में अटैच कर दें। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी रखें।